नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ी सौगात दी गई है। सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया है। बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया है पीएम मोदी ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बायो सीएनजी से बसों का संचालन होगा। बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण वर्चुअली जुड़कर पीएम मोदी ने किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। 400 बसें चलेंगी बायो सीएनजी से, ये पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा। प्लांट के लिए इंदौर वासियों को बधाई प्रधानमंत्री की ओर से दी गई। तो ग्राफिक के जरिए समझिए बायो सीएनजी प्लांट की खास बातें। इंदौर शहर को यह सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी ये प्लांट है, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। देश का पहला 550 टन क्षमता वाला ये प्लांट, जिसका लोकार्पण आज पीएम मोदी की ओर से किया गया। तो ये खास बातें ग्राफिक के जरिए बायो सीएनजी प्लांट की आपको हम बता रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में इसको अहम पहल माना जा रहा है। पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़कर इसका लोकार्पण किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली शामिल हुए इस प्लांट के लोकार्पण के मौके पर। पंद्रह एकड़ में बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है। इंदौर में करीब 400 बसें बायो सीएनजी प्लांट से अब चलेंगी। अन्य महानुभाव भी आज यहां मौजूद है। हम जब छोटे थे, जब पढ़ते थे, तो इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर, माहेश्वर और उनके सेवा भाव का ध्यान जरूर आता था। समय के साथ इंदौर बदला, ज्यादा अच्छे के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या जी की प्रेरणा को इंदौर ने कभी भी खोने नहीं दिया। देवी अहिल्या जी के साथ ही आज इंदौर का नाम आते ही मन में आता है स्वच्छता। इंदौर का नाम आते ही मन में आता है नागरिक कर्तव्य। जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं, उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया है। और आप सिर्फ सेब के ही शौकीन नहीं है, इंदौर के लोगों को अपने शहर की सेवा करना भी आती है। आज का दिन स्वच्छता के लिए इंदौर के अभियान को एक नई ताकत देने वाला है। इंदौर को आज गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का जो गोवर्धन प्लांट मिला है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं शिवराज जी और उनकी टीम की विशेष प्रशंसा करूंगा,
जिसने इस कार्य को इतने कम समय में संभव बनाया है। मैं आज सुमित्रा ताई का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने सांसद के तौर पर इंदौर की पहचान को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इंदौर के वर्तमान सांसद मेरे साथी भाई शंकर लालवानी जी भी उनके नक्शे कदम पर उन्होंने जिस राह को तय किया, उस राह पर इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और साथियों, आज जब मैं इंदौर की इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी जिक्र करूंगा। मुझे खुशी है कि काशी विश्वनाथ धाम में देवी अहिल्याबाई होलकर जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी गई है। इंदौर के लोग जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो उन्हें वहां देवी अहिल्याबाई जी की मूर्ति भी दर्शन करने को लिए मिलेंगी। आपको अपने शहर पर और गर्व होगा। साथियों, अपने शहरों को प्रदूषण मुक्त रखने और गीले कचरे के निस्तारण के लिए आज का ये प्रयास बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बायो सीएनजी प्लांट के लोकार्पण के समय जो बातें उन्होंने कही वो हमने आपको सुनाई हैं। इस वक्त हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जुड़ गए हैं। प्रभु जी, आज बड़ी सौगात माने इंदौर के लिए आज बायो सीएनजी प्लांट का जब लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया तो कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र भी अपने संबोधन में उन्होंने किया है। बिल्कुल पराग, ये सिर्फ इंदौर के लिए नहीं, मध्य प्रदेश और देश के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि कचरा जीरो वेस्ट पॉलिसी के तहत इसको बनाया गया है। इस प्लांट से बिल्कुल भी कचरा बाहर नहीं निकलेगा। जो भी वेस्ट निकलेगा वो खाद के तौर पर निकलेगा, जिसका भी उपयोग किया जा सकेगा। इससे 17,500 किलो गैस रोज निकलेगी, जिसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन में किया जाएगा। तो ईंधन की जो खपत है, जो डीजल वगैरह की, उस पर कम होगी। वो इसके साथ ही प्रदूषण कम होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा इंदौर शहर का, और कई सौगातें इस प्लांट ने दी। और एक तरीके से ये नजीर है जिसको कि दूसरे राज्य और दूसरे शहर भी इसको अपना सकते हैं। वो जो बात प्रधानमंत्री ने कही अपने संबोधन में, और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इंदौर की स्वच्छता में लगातार पहले नंबर पर देश में आने के काम की तारीफ की, जज्बा है इंदौर शहर के लोगों में। वहां का बच्चा कचरे को लेकर सतर्क है, वो कचरा बाहर नहीं फेंकता। महिलाएं 6 प्रकार से कचरे को घर में सेग्रीगेशन करती हैं, जिससे कचरे को अलग अलग करने का काम कंपनी को नहीं करना पड़ता, नगर निगम पर ये भार नहीं आता। इंदौर के सफाई कर्मचारी सफाई में इतने माहिर हैं, अपने काम के प्रति उनका इतना डेडिकेशन है कि इंदौर को तत्काल साफ कर देते हैं। यदि कोई बड़ा कार्यक्रम भी हो तो वहां पर गंदगी बिल्कुल नहीं फैलती। एक तरीके से कहें कि वहां के लोगों के आचार व्यवहार में स्वच्छता आ गई। उसी स्वच्छता की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंदौर ने फिर अपने आप को वाटर सिटी प्लस सिटी घोषित कराया। अब इंदौर में ये जो सीएनजी प्लांट लगा हुआ है, बायो सीएनजी प्लांट, ये अपने आप एक बहुत बड़ी सौगात है कि जो शहर में कचरा निकलता है, गीला कचरा, उसका इसमें उपयोग किया जाएगा 150 मीट्रिक टन रोज, और किस कचरे से वो गैस बनाएंगे, अन्य उपयोग भी करेंगे। प्रभु जी, इसको बड़ी सौगात के साथ हम बड़ी उपलब्धि भी माने, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बेहतर और बेहद अहम कदम है। बिल्कुल पराग, ये बड़ी उपलब्धि है। ये मध्य प्रदेश की एक बड़ी सौगात है देश के लिए। आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो कार्बन कम करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जिस तरीके से सोलर एनर्जी पे या कन्वेंशनल एनर्जी पे फोकस करने की बात करते हैं, तो ऊर्जा को किस तरीके से पैदा किया जाता है जो हमारे घर में घरेलू कचरा निकलता है। चलिए, एक बार फिर से लौटूंगा प्रभु जी आपके पास। टेक्निकल कोई दिक्कत है, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। तो हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया को आप सुन रहे थे।
जैसा कि उन्होंने बताया कि एक बड़ी सौगात, इसको हम बड़ी उपलब्धि भी मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बाहर देशों के ऊपर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं, ये एक बेहतर कदम, अहम कदम माना जा रहा है आत्मनिर्भर भारत की ओर। और इस प्लांट के लगने से बहुत फायदा सिर्फ इंदौर मध्य प्रदेश को नहीं बल्कि देश को भी होगा। परिवहन की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। इसके साथ ही पोल्यूशन को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही इंदौर को हम स्वच्छता की श्रेणी में देखते आए हैं और ऐसे में एक और ये कदम इंदौर ने बढ़ाया है और एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। जो खास बातें इस प्लांट की रही है वो हम आपको बता रहे हैं। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। ये खासकर इंदौर के लिए गर्व की बात है कि इंदौर में ये प्लांट लगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है और देश का पहला 550 टन क्षमता वाला ये प्लांट इंदौर में, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। ये बायो सीएनजी प्लांट की हम खास बातें आपको बता रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर ये एक बेहद और अहम कदम इसको हम कह सकते हैं। आज प्रधानमंत्री भी जब अपना संबोधन इस प्लांट के लोकार्पण के बाद दे रहे थे, तब उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें, कई अहम बातें अपने संबोधन के दौरान कही। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्लांट के लोकार्पण पर क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। अभी कुछ विशेषताएं सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। जब दूसरे देश हमारी इस तरह की तारीफ करते हैं तो हमको सबको अच्छा लगता है। लगातार पिछले 5 वर्ष से इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना गया। इंदौर देश का पहला शहर था जिसे वाटर प्लस स्टेटस प्रमाणित किया गया था। इंदौर की शानदार सफलता का श्रेय मध्य प्रदेश राज्य सरकार को जाना चाहिए। न केवल इंदौर हमारी इस तरह की तारीफ करते हैं तो हमको सबको अच्छा लगता है। लगातार पिछले 5 वर्ष से इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना गया। इंदौर देश का पहला शहर था जिसे वाटर प्लस स्टेटस प्रमाणित किया गया था। इंदौर की शानदार सफलता का श्रेय मध्य प्रदेश राज्य सरकार को जाना चाहिए। न केवल इंदौर बल्कि भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, देवस, सिंगरौली, मंडी, बुरहानपुर और राजगढ़ ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। माननीय तो बायो सीएनजी प्लांट की जो खास बातें हैं वो आपको हम इस वक्त बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री की ओर से आज किया गया है और ये एक बड़ी सौगात पीएम मोदी की ओर से आज दी गई है इस प्लांट के लोकार्पण के समय। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इंदौर का नाम लेते ही मन में स्वच्छता का ख्याल आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्री रजिस्ट्रेशन करके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी बहनों और भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी। आज हम सबके लिए गर्व का विषय है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के इस काल में, और मैं मानता हूं केवल अमृत महोत्सव नहीं है, ये भारत की प्रगति के लिए स्वर्ण काल है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन दुनिया भी सुरक्षित रहे, इसके लिए भी अगर दिशा दी है पूरे विश्व को, तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दी है। वसुदैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो। और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग
और क्लाइमेट चेंज के खतरों से इस धरती को बचा के आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकें, इसके लिए पर्यावरण और स्वच्छता का उनका अभियान आज पूरी दुनिया को भी दिशा दे रहा है। ग्लोबल गुड, P3 अप्रोच, मिशन लाइफ, बेस्ट टू वेल्थ, पंचामृत और सर्कुलर इकोनॉमी, ये दुनिया को भारत के साथ साथ पर्यावरण के मामले में दिशा दे रही है। और वेस्ट टू वेल्थ का जो मंत्र है प्रधानमंत्री जी का, उस पर भी मध्य प्रदेश पूरी गंभीरता से अमल करने का प्रयत्न कर रहा है। और उसका एक उत्तम उदाहरण आज का गोवर्धन CNG बायो प्लांट है। मैं इंदौर को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। इंदौर सचमुच में अद्भुत शहर है। अभी कुछ विशेषताएं सम्मानीय हरदीप पुरी जी बता रहे थे। महामहिम राज्यपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण हैं, विधायक साथीगण हैं, शंकर ललवानी जी सांसद जी भी हैं। अभी हमें बता रहे थे इंदौर की विशेषता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जो 6 प्रकार के कचरे को 100% अलग अलग करता है। इंदौर बिन फ्री, लिटर फ्री, डस्ट फ्री शहर के रूप में पूरे देश में उभर रहा है। और इंदौर में जीरो वेस्ट कॉलोनी, जीरो वेस्ट इवेंट, जीरो वेस्ट मार्केट, जीरो वेस्ट वार्ड विकसित किए जा रहे हैं। नगर के 21 बाजारों को जीरो वेस्ट मार्केट घोषित करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। पॉलीथीन को प्रधानमंत्री जी के मंत्र के अनुरूप पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए मैं भी झोलाधारी इंदौर अभियान का आगाज किया जा रहा है। जन भागीदारी के माध्यम से 3000 बैकलेन का सौंदर्यीकरण कर जन उपयोगी बनाने के लिए बच्चों के खेलकूद हेतु विकसित किया गया है। सरस्वती और कान रिवर लाइफ लाइन प्रोजेक्ट के माध्यम से नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। एक नहीं, ऐसी अनेकों विशेषताएं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मंत्र को इंदौर के साथ साथ वेस्ट टू वेल्थ, भोपाल, जबलपुर, रीवा, अनेकों शहर उसको जमीन को उतारने का काम कर रहे हैं। आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है, अभी माननीय हरदीप पुरी जी बता रहे थे, यहां 550 मीट्रिक टन इस प्लांट में गीला कचरा तो प्रोसेस किया ही जाएगा, लेकिन इसमें बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए गोबर का भी उपयोग किया जाएगा। और ये गोवर्धन नाम सार्थक है। और ये गोबर भी हम इंदौर के आसपास के गांव से किसानों से खरीदेंगे और गोबर और कचरा दोनों को धन बनाने का काम करेगा ये गोवर्धन प्लांट। इस प्लांट के माध्यम से 5 रुपया प्रति किलो कम कीमत पर सिटी बसों के लिए इंदौर में CNG मिलेगी, जिसके कारण भी पर्यावरण हमारा सुधरा रहेगा। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। घरेलू जैविक कचरा आमदनी के स्रोत में परिवर्तित हो जाएगा और नगर निगम इंदौर को 2,52,00,000 रुपया प्रतिवर्ष प्रीमियम 20 साल तक लगातार मिलता रहेगा। प्लांट में शुरुआती दौर में 21% और अगले 3 वर्षों में 7%। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े इस CNG प्लांट के लोकार्पण के वक्त में उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। इसके साथ ही CM शिवराज ने भी अपनी बात को रखा। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पचेरिया लगातार जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, एक बार फिर से आपके पास में आ रहा हूं। आपकी बात अधूरी भी रही थी और अभी जो शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि क्या कुछ खासियत इस प्लांट की रहेगी, कैसे जो गीला कूड़ा होगा, कचरा होगा, उसकी मदद से गोबर किसानों से खरीदा जाएगा, किसानों को इसका फायदा होगा, उसकी मदद से हम इसको धन बनाने का काम करेंगे और बेहतर ये कई क्षेत्रों में होगा। प्रभु जी,
बिल्कुल पराग, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गोबर जो अभी तक फेंक जाता है आसपास के गांव के किसानों का, उसको खरीद कर सरकार यहाँ कचरे के साथ मिलाकर इस प्लांट से सीएनजी गैस का उत्पादन करेगी। इससे बहुत उच्च गुणवत्ता का खाद भी मिलेगा, कंपोस्ट, और उसका उपयोग पौधारोपण में और किसानों को भी खाद के रूप में किसान कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि इस प्लांट से होगी। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो कॉन्सेप्ट है वेस्ट टू वेल्थ, कचरे को धन बनाना, इस कॉन्सेप्ट पर ये प्लांट को खड़ा किया गया है। इंदौर की जनता, इंदौर का प्रशासन, इंदौर के जो नेतृत्व है, नेता वहाँ के राजनेता, उन सभी का इसमें बराबर सहभागिता रही है इंदौर को स्वच्छता राजधानी बनाने में। और उसी कड़ी में एक नई उपलब्धि इंदौर के साथ जुड़ी है कि एक इतना बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट वहाँ पर चालू हुआ है। इसको गोधन प्लांट नाम दिया गया है क्योंकि इसके गोधन से गांव-गांव से लोग जुड़े हुए हैं। तो गांव के लोगों को ये इससे एहसास हो और भी लोग इससे सीख ले सके कि गोबर कचरा नहीं है, गोबर से धन का भी वो संग्रह कर सकते हैं, धन के तो ऊपर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे थे, इंदौर के बाद भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में भी इसी प्रक्रिया में नए प्लांट लगाए जाएंगे। जिस शहर में जिस मात्रा में कचरा निकलता है उस मात्रा में वैसे प्लांट लगाए जाएंगे। और यहाँ पर भी उसी तरीके से जैसे इंदौर में ये प्रयोग किया गया है। तो बड़ी बात यह है इस प्लांट से कि पीपीपी मोड पे प्लांट दिया गया, करीब 150 करोड़ की लागत का प्लांट है। लेकिन इस प्लांट हर साल इंदौर नगर निगम को, इंदौर प्रशासन को 2.5 करोड़ रुपए बचत देगा, नगद बचा के देगा। इंदौर में जो सार्वजनिक परिवहन की जो बसें चल रही हैं, उन बसों के लिए सस्ती दर पर वहाँ पर गैस मुहैया कराएगा और बची हुई गैस ये बेचकर अपने प्रॉफिट लेगा। तो एक तरीके से कहें कि पूरी तरह जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी का ये प्लांट है और इंदौर की एक बड़ी सौगात है। इंदौर में, जैसा कि हमारे संवाददाता भी वहाँ से कुछ देर पहले बता रहे थे कि जिस जगह ये प्लांट लगा हुआ है वहाँ पहले कचरे के ढेर पड़े रहते थे, अब वहाँ साफ सफाई है और वहाँ बिल्कुल नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है। इंदौर की आबो हवा भी इससे शुद्ध होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और 1,30,000 टन इससे जो है कार्बन उत्सर्जन कम होना है। प्रभु जी, इसको हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे हम एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा सीएनजी का रखेंगे और इसके साथ ही ये जो इनोवेटिव आइडिया है बाकी शहरों में जब इसको लगाया जाएगा ऐसे प्लांट्स को, या बाकी स्टेट्स इसको अप्लाई करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। जी बिल्कुल, एक आदर्श प्लांट है ये और इसको इसी तर्ज पर, जैसा कि मुख्यमंत्री जी अभी मंशा जता रहे थे, प्रदेश के जो बड़े शहर है वहाँ पर भी ऐसे ही प्लांट लगाए जाएंगे। दूसरे राज्य भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं क्योंकि कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर कर सामने आया है। इस समस्या से मुक्ति पाने के उपाय तलाशे जा रहे हैं। ऊर्जा की जरूरत सबको है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं या पावर प्लांट से हम बिजली बनाते हैं वहाँ कोयले का इस्तेमाल होता है, उससे वायु प्रदूषण बड़ी तादाद में होता है, तरह तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं। तो एक तरीके से कहें पूरे देश के पर्यावरण की शुद्धता और जो भारत का पर्यावरण शुद्ध होगा तो उसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। तो एक वैश्विक आधार पर यदि हम कहें तो एक स्वच्छता का एक बड़ा एक उपक्रम ये शुरू हुआ है और इससे बिल्कुल भी वेस्टेज बिल्कुल नहीं निकलेगा, कचरा बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो कचरे को साफ करना ये एक अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है जिसकी तकनीकी को विदेश से लाया गया है और इस तकनीकी के तहत यहाँ पर ये प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट की उपयोगिता को देखते हुए दूसरे राज्य जरूर इससे प्रेरणा लेंगे और मध्य प्रदेश के बाकी शहर तो इस जल्द ही इस दिशा में आगे बढ़ते हुए पराग दिखाई दे सकते हैं। प्रभु जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो अच्छी और बड़ी बात यह है कि कचरे का निपटान भी होगा, पॉल्यूशन लेवल नहीं बढ़ेगा, पॉल्यूशन को कम करने में काफ़ी हद तक इस प्लांट के जरिए राहत मिलेगी। कई और क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन के दौरान किया भी। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए इंडिया।